सभी उदयपुर वालों को अस्सलाम वालेकुम, महमूदपुर वालों को अस्सलाम वालेकुम, परमपुरवा वालों को नमस्कार। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा है हमारी बड़ी बहन साहिबा का, जो पूर्व प्रधान सैयद अयाज़ अली, मरहूम सैयद अयाज़ अली की पत्नी है और हमारी बुआ की लड़की है। तो उन्होंने कहा कि निज़ाम कुत्ते डालता है। 2 साल पहले 3 साल पहले जब हमारे मरहूम प्रधान जी जब बने थे प्रधान, तो निज़ाम से कई एक वादे किए थे और उन्होंने कहा था तलैया भी हम तुम्हारा पट्टा कराएंगे और तुम हमको वोट दो, हमें जितवाओ। और उसने जितवाया और उन्हीं के कहने पर मछली डलवाई। मछली गांव वाले खा रहे थे तो उसने कुत्ते डाल दिए। ये पिछले 3 साल पहले की बात है। जब कुत्ता डाल दिया, मरा हुआ जानवर डाल दिया तो बच गई, मछली बच गई। एक बार उसने मछली निकाल कर बेच ली। दोबारा जब डाली तो हमारी बहन साहिबा के ही घर वालों ने, उनके ससुराल वालों ने तलैया में बीच गांव में जो तालाब है उसमें दवाई डाल दी। हमारे बाप हमारे दादा उस तालाब को साफ़ करते चले आए। क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ गांव के विकास का पैसा खाने को है? दूसरी बात ये कि आज उन्होंने कहा है कि तलैया के अलावा कोई और काम बता दो। तो बाजी मैं तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जो रोड आपके हस्बैंड साहब ने यानी पूर्व प्रधान सैयद अयाज़ अली ने जो रिकॉर्ड में बना दिए हैं, क्या आप उसको उजागर करेंगे? रिकॉर्ड में बनाए हैं, ज़मीन पर नहीं बनाए हैं। और उसका पैसा खा लिया। क्या वो रोड बनवाएंगी? क्या कब्रिस्तानों को दर्ज कराएंगी या मस्जिद को दर्ज कराएंगी वक्फ बोर्ड में या मदरसा बोर्ड में? कालेसुर की जो ज़मीन है, तुम्हारी प्रधानी में रहते हुए कालेसुर की ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की थी, महमूदपुर मौजे में थी, वो चली गई है। क्या वो वापस लाएंगी? क्या जो गांव के और विकास हैं, कब्रिस्तानों को क्या दर्ज कराएंगी? या गांव के लोग आज इतने बिगड़ रहे हैं, इतना लोग परेशान है, घर घर में लोग सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। हमारा भाई सट्टा खिलवाता तो मैंने बंद करा दिया। आपके संरक्षण में स्माइक बिकी, चरस बिक रही है, गांव में गांजा बिक रहा है, घर घर में बच्चा शराब पी रहा है, बियर पी रहा है। क्या आप अपना इस गांव को अपना मानती हैं? अगर मानती हैं तो ये सब क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं करा? इंसाफ की बात क्यों नहीं करी? आप लोगों ने गांव वालों को एक दूसरे को चुगलखोरी कर करके लड़वाते रहे। क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? क्या हम तुम्हारे घर परिवार में 35-40 साल से तुम्हारे कहने पर तुम्हारे ससुराल वालों को, हमारे बाप हमारे दादा हमारे घर के लोग जितवाते चले आए? क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता था एक बार जब मैं चुनाव लड़ने गया कि जाओ बेटा हम तुम्हारे साथ हैं? बल्कि तुम्हारे घर परिवार के लोगों ने, तुम लोगों ने, सब ने हमारी गांव में जा कर के सब जगह घर घर में बुराई करी। यानी हमारे जो कहा जाए बड़े भाई, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था लेकिन अब नहीं, जिनको कहते हैं भुट्टू, जो फर्जी डिग्रियां ले करके, फर्जी डिग्रियां लगा करके नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन जितनी बात बढ़ाओगे उतनी मेरे पास पिटारा है। अगर ये बात आपने कही है तो मैं इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर मैं हर चीज़ में, हर काम में कम से कम 20 जगह RTI डालने वाला हूँ। बल्कि हमारे भांजे साहब ने भी 4 दिन पहले मोबाइल पे लिखा है कि ना मैं कल पहले था प्रधान, ना मैं आज हूँ प्रधान। लेकिन जब प्रधान नहीं हो तो मनरेगा के काम में 100 आदमी लगाए हुए हो लिखित में, लेकिन मौके पर 20 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ईमानदार लोग हैं तो गांव में खुली पंचायत क्यों नहीं कराते, खुली मीटिंग क्यों नहीं कराते? ये सारे आप काम कराइए। मज़ारों को दर्ज कराइए, मज़ारों में जो ज़मीनें दे रखी, पट्टे कर दिए हैं कब्रिस्तानों के ऊपर, उसको वापस कराइए। क्या आप कर सकती हैं? अगर वाकई में ये बात अगर तुमने कही है और वाकई में अगर असल सैयद हो और अशरफ अली की नातिन हो तो ये सारे काम करो। क्योंकि तुम्हारे कहने से तुम्हारे ससुराल वालों को 35-40 साल से हम लोग जिताते चले आ रहे हैं। क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता था हमारे साथ खड़ी हो? लेकिन खड़ी नहीं हुई। उसके बाद हमारी बुराइयां, हमारे बाप की ना जाने कितनी बुराइयां तुम लोगों ने की। लेकिन ये एक बात तलैया की नहीं है। बात यह है कि अगर तुमने जिम्मेदारी ली है, गांव के प्रधान हो, तो गांव की हर परेशानी तुम्हारी परेशानी। एक प्रधान गांव का गार्जियंस होता है, एक जिम्मेदार होता है, घर का बड़ा होता है। प्रधान जो होता है गांव का परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता है। मुखिया के फ़र्ज़ क्या है पहले आप सीखो।
रही बात गांव में लाइट नहीं आती, उसके तार बदलवा दो। परमुपुरवा के लोग परेशान हैं, नाली नालों से परेशान है, वो करवा दो। आज गांव में लोगों के यहाँ तुमने वादे किए, तुमने या तुम्हारे लड़कों ने, किसी ने वादे किए, किसी के घर में दरवाजे लगवाने को, चौखट लगवाने को, किसी के लेंटर डलवाने के लिए वादा किया, किसी का प्लास्टर करवाने के लिए वादा किया, किसी के घरों में तुमने समर सेविल लगवाने के वादा किया, और तुमने अपने एक पठान को नाई बना करके उसको लड़वाया तुम लोगों ने। क्या आप करा सकती हो? इन सब के काम करा सकती हो? अगर करा सकती हो, वाकई में असल सैयद हो और अशरफ अली के नाते हो, तो इस काम को करके दिखा देना, वरना हमारे पास वीडियो मत बनाना। याद रखना बाजी, मैं कानून में इतना पक्का हूँ, याद रखिएगा, इतनी RTI डाल दूंगा और असलियत लेकर आ जाऊंगा, रिकवरी हो जाएगी आप लोगों की। मैं बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छे दिमाग से कह रहा हूँ, हमको ललकारने की कोशिश मत करना। अगर ललकारोगी तो अभी याद रखना कि मेरा नाम इरफान है, कानूनी लड़ाई में बहुत ज़बरदस्त जानता हूँ। आपके भट्टों में कितने छेद हैं, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, बस यहीं पर रखिए। हमको धमकाने की कोशिश मत करिए, डराने की कोशिश मत करिए। ये हमारे बाप की देन है कि जो कसम रखा गया, हमारे पीर मुर्शिद की बात है, देन है कि जो कसम रखा गया, जो हम आज जो है सिधाई से चल रहे हैं और इंशाअल्लाह सिधाई पे चलेंगे। हमको ललकारने की कोशिश मत करना बाजी। हमारे भांजे ने कह दिया था, मुसैब ने लिख करके भेजा था कि मामू हम ना पहले प्रधान थे ना आज प्रधान हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया था। बस यहीं से मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। अगर बुरे लगे तो आधी रोटी ज़्यादा करना, गलती हो तो माफ़ करना। और अस्सलाम वालेकुम। परमुपुर वालों को नमस्कार, महमूदपुर वालों को अस्सलाम वालेकुम, उदयपुर वालों को अस्सलाम वालेकुम। बाजी बाकी सब खैरियत से हैं। अल्लाह करे तुम्हारे अंदर जो बीमारी, जो दुख हो, वो अपने हबीब पाक के सदक़े में दूर हो जाए और तुम अच्छे से रहो। लेकिन कभी दुख दर्द तुमने पूछा, कभी हमारे वक्त में काम आई? कभी नहीं। सिर्फ तुम लोगों को पैसे वालों से मोहब्बत करती हो, पैसे वालों के तरफ पीछे जाती हो, गरीब की तरफ कभी नहीं। उस्मान के बच्चे, उस्मान के घर, उस्मान के लड़के तुम लोगों के लिए जानी दुश्मन थे और रहेंगे। ये तुम लोगों के दिल में रहता है, इसलिए कि हम लोग गरीब हैं, गलीज नहीं हैं।